जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की क्लास में देखेंगे रेलवे परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टॉप 50 क्वेश्चन संग्रह करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस बार परीक्षा देने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, तो यह 50 क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए साथी, अगर आप लोग इस बार रेलवे एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में 100% आपके एग्ज़ाम में साथी डायरेक्ट देखने को मिलेंगे इसी क्लास से आपके शिफ्ट में। तो चलिए बिना देरी किए हुए 50 प्रश्नों का निचोड़ करेंगे। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाइए, फटाफट से क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और जितने भी हमारे प्यारे साथी लोग क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ताकि रेलवे परीक्षा से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोगों को मिले। चलिए, बहुत बात हो गया, अब हम लोग क्लास में पूरा हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में रेल की जो शुरुआत है यह किस वर्ष हुआ था। बताएंगे भारत में रेल की जो शुरुआत है किस वर्ष में हुई थी। तो सभी साथी बताएंगे आप लोग आंसर। राइट आंसर याद रखिएगा 1853 में। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, यहाँ पे यह 50 प्रश्न आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, अगर इस बार एग्जाम देना है आप लोगों को। तो नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय यह कहाँ पर है। बताएंगे कोस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ पे है। विशाखापट्टनम, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे भुवनेश्वर, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो प्यारे मित्रों, आपको याद रखना है विवेक एक्सप्रेस है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है साथी राइट आंसर। तो सी ऑप्शन को एग्जाम में लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। रोज़ाना आप लोगों को क्लास यहाँ पे दिया जा रहा है, तो रोज़ाना आप लोग प्रैक्टिस सेट क्लास से जुड़िए। सेलेक्टेड चीज़ों को आपको पढ़ना है जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ से सवाल, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। बताइए रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है। तो सही आंसर याद रखेंगे बड़ोदरा में है। कहाँ पे जी, बड़ोदरा आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। भारत का जो सबसे लंबा रेलवे पुल है, बताएंगे आप लोग, यह किस गंगा नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी है, चिल्का झील है। तो सही आंसर आपका है बी ऑप्शन, वेमानर झील। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में जी। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है। किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन मुख्यालय है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है कोलकाता, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी याद रखेंगे एक एक चीज़ों को, परीक्षा में आप लोग जाने से पहले निचोड़ याद रखिएगा, क्योंकि इसी क्लास से आपके शिफ्ट में सवाल साथी सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। निम्न में से कौन पहले रेलवे समय सारणी डिज़ाइन करने के लिए जाना जाता है। बताएंगे सही आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा जंक्शन है। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा आप लोग कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। मथुरा आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारतीय रेल का जो सबसे पूर्वी
डिवीज़न जो है, डिवीज़न निम्न में से कौन सा है? भारतीय रेलवे का जो पूर्वी डिवीज़न है यह कौन सा है? चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए आप लोग सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा जी। तो याद रखेंगे तिनसुकिया, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और पीडीएफ के लिए आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं जी, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या व्हाट्सअप चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। बताएंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? बताएंगे कश्मीर में निर्माण किया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? तो याद रखेंगे आप लोग चिनाब नदी पे। किस पे? चिनाब नदी, आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे गोरखपुर, जहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और भारत के किस राज्य में यह स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा यूपी में है जी। कहाँ पे है? तो यूपी में आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड मीटर तथा नेरो गेज उपलब्ध है? चलिए बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इसी क्लास से आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे साथी सवाल, तो इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि चीज़ों को आप लोग समझिए और याद रखिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सिल्लीगुड़ी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई है यह कितना है? भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई है यह कितना है जी? तो 5 फीट और 6 इंच आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे? बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं कि अपने स्थानों से विनिर्माण इकाइयों का मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है और एक तरफ जो है विनिर्माण इकाई दिया गया है। तो आप सभी साथी इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने साथी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। सभी को बताना है, ठीक है? जरूर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता था? बताएंगे विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता था। तो सही आंसर आपको याद रखना है साथी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराना भाप इंजन चलाने वाले ट्रेन फेरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? बताएंगे किस स्टेशन के बीच चलती है? बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के लिए याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी अलवर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? अलवर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? बताएंगे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? सभी साथी फटाफट से यहाँ पे आंसर करेंगे आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा। और जितने भी हमारे प्यारे साथी लोग अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ में, तो साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे जी, ताकि सभी जानकारी मिले आप लोगों को परीक्षा से जुड़ी। चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जॉन मथाई, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की जो 100वीं वर्षगांठ के अवसर पे 1989 में शुरू की गई? बताएंगे आप लोग 1989 में शुरू की गई थी
सही आंसर आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन को एग्जाम में लॉक कीजिएगा और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल है प्यारे साथी कि जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू किया गया था तो भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, जब पहली बार जब भारत में रेल शुरू की गई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में रेलवे के यह बार बार पूछे गए हैं जी। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर सवाल है, रेल नेटवर्क की जो लंबाई है मामले में दुनिया भारत का जो रैंक कौन सा है? जो रेल नेटवर्क की लंबाई है दुनिया में भारत का रैंक कितना है? चलिए सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आप रेलवे परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सवाल आपके बार बार पूछे जाते हैं। जो आज की क्लास में साथी हम टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है चौथा, 4th स्थान आता है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1853 में थाने से लिए बोरीबंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई? बताएंगे आप लोग, थाने के लिए बोरीबंदर से पहले जो ट्रेन है यह किसने चलाई थी? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे आप लोग याद रखेंगे। डी ऑप्शन सही आंसर है जी। चलिए बताएंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो सही आंसर बांग्लादेश से जोड़ती है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रश्न को स्पीड में आपको हम कराएंगे ताकि जितना कम समय हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम रिवीजन करा पाएँ। भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे आपको याद रखना है जी। चलिए 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड एशिया का जो सबसे लंबा कौन सा है? एशिया का सबसे लंबा जो मार्शलिंग यार्ड है यह कौन सा है? तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। मुगल सराय आप लोग याद रखिएगा। कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किस राज्य में उपलब्ध है? बताएंगे, कोंकण रेलवे की सेवाएं किस राज्य में है? तो याद रखेंगे आप लोग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। जो ऑप्शन नंबर बी में आपको साथी दिया गया है राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे, चलिए पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन सही नहीं है? चलिए यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन रहेगा साथी राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, माथेरान हिल रेलवे का जो है प्रशासन किस जोन के अधीनस्थ है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका सेंट्रल रेलवे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान जिसकी घोषणा रेल बजट 2013 में की गई थी, किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे सभी साथी, 30 नंबर सवाल है और आपके परीक्षा में यह सवाल बहुत बार पूछा गया है जी कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में है? चलिए बताइए आप लोग,
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का नई दिल्ली आपको याद रखना है। चलिए, भारत में पहली जो है रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक स्थापित किया गया था, यानी बिछाया गया था? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बम्बई से थाने के बीच पहली बार आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इस क्लास से आपके शिफ्ट में सीधा सीधा सवाल मिलेंगे देखने को, तो इसीलिए आप लोग चीज़ों को दम याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा से। भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? बताएंगे, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका 17 जोन में बांटा गया है जी। आगे देखिए, भारत में कौन से राज्य में रेलवे लाइन के सबसे अधिक मार्ग किलोमीटर है? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? यूपी में आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किलोमीटर में है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 34 नंबर सवाल। भारत में निम्नलिखित रेलवे जोन में से किसका मुख्यालय समुद्री तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? तो याद रखेंगे, जो समुद्री तल से उच्चतम ऊंचाई पे है, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर सवाल है। बताना है आप लोगों को, कौन से प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे मुगल सराय को रखा गया। किसका? मुगल सराय को कर दिया गया है जी। सौर ऊर्जा पे पूरी तरह से संचालित वाली भारत की पहली रेलवे स्टेशन यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है, गुवाहाटी आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को एग्जाम में लॉक करना है और आगे बढ़िएगा। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे कमेंट करके, यूटीएस मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है जी? चलिए 37 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे बताएंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। क्रेश आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? विखंडन, मुकुलन, द्विलिंगी विखंडन, बीजाणु निर्माण? तो याद रखेंगे सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मुकुलन आपका सही आंसर है, मुकुलन बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? यह सवाल आपके रेलवे के परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं जी। तो याद रखिएगा आप लोग, घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो अच्छे से आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। हाल ही के एग्जाम में यह पूछा गया आपकी परीक्षा में, तो याद रखिएगा विटामिन सी रहेगा राइट आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे, प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है? प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 20। कितना? सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिए और एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? बताएंगे, अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। वर्षा आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, चंद्रमा की सतह पे चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था? प्रथम मानव चालित वाहन कौन था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर हमारा लूनर रोवर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सभी भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? अब केंद्रीय बल के द्वारा किया गया जो कार्य है, धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, इकाई होगा? चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ऋणात्मक आप लोग याद रखिएगा जी। और गुरुत्वीय त्वरण जी पे निर्भर नहीं करता है। चलिए बताएंगे आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण
जी पर निर्भर नहीं करता है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान आपका सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि प्रकाश का जो अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है। बताएंगे प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को यह क्या कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है प्रसार परिक्षेपण। आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन में दिया गया है आपका सही आंसर जी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है। बताएंगे पुनः परिवर्तित करता है। रेत का रेगिस्तान, ताजे हिमताप से ढकी भूमि, धान की फसल की भूमि, मैदानी भूमि। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12 नंबर सवाल। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो, क्योंकि साइंस की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आ रहे हैं सवाल, सेलेक्टेड प्रश्न जी। तो रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिए। भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। भारत में संचार क्रांति के लिए जाना जाता है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सैम पित्रोदा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। क्यूरिटी बोर्ड की जो आविष्कार है यह किसने किया। सभी को बताना है आविष्कार किसने किया। तो साथियों बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे, बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परमाणुओं को बांध कर रखता है। सही आंसर क्या रहेगा। जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा आप लोग, ध्रुवीय सह संयोजक आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है। बेरिल जो है यह किसका अयस्क है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बेरिलियम का है जी। किसका, बेरिलियम। आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन है जी राइट आंसर। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे 18 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। किसका जो पीएच मान है यह 7 होता है। तो शुद्ध जल का याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जी। तो 7 आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। चाहे आप रेलवे की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, ग्रुप डी हो गया, एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। बताएंगे 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। निम्न में से कौन सा विकल्प है जो सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। उच्च गलनांक और क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा। उच्च गलनांक और क्वथनांक आपका सही आंसर है जी। प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है। बताएंगे 20 नंबर सवाल है, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है। तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। अवरक्त तरंग आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए बताएंगे आप लोग 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी को बताना है, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं। किसके जबड़े नहीं होते हैं बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने साथी लोग बता रहे हैं सी ऑप्शन,
बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोगों को लिंक साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है जी। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस है जो पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? बताइए आप लोग, मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 24 नंबर सवाल है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण जो है प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागकण प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा जी? तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। ऑर्नियोफिली आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन है सही आंसर। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सा होता है? बताइए, मानव शरीर में सबसे जो लंबी नस है यह कौन सा होता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सेफेनोस नस आप लोग याद रखिएगा। चलिए, जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने साथी लोग जुड़े हैं पहली बार, और क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सा फूल नर हिस्सा है? फूल का नर हिस्सा कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, पुकेसर है। कौन सा? पुकेसर आपका सही आंसर है। चलिए, हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है, हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है, सही आंसर क्या रहेगा? सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे एनोमोफिली आप लोग याद रखेंगे, एनोमोफिली आपको याद रखना है। चलिए, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम रिविजन कराएंगे। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? बताइए, सबसे दुर्लभ तत्व यह कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपके एग्जाम में, हाल ही की परीक्षा में, थर्मामीटर में पारा के विकल्प रूप में किसका जो उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग, किसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में पारा के रूप में? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। कौन सा जी? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। चलिए, एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी है। बताइए आप लोग, एक मात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, कॉपर होगा। कौन सा? कॉपर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन है सही आंसर जी। आगे देखिए, अस्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? अस्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? तो सी ऑप्शन रहेगा हमारा 10 आप लोग याद रखिएगा, 10 जो है प्रकार के समस्थानिक होते हैं। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए, सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटन होता है यह क्या कहलाता है? एक कार में बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है क्या कहलाता है? तो अच्छे से आप सभी को याद रखने पे सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, पूछा गया आपके परीक्षा में सवाल है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? बताइए, 1 पिकोग्राम बराबर यह कितना होता है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है आपका सी ऑप्शन जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, दूध का उदाहरण क्या है? दूध का उदाहरण एक क्या है? विलियम का है, कोलाइडी विलियन का है, या इमल्सन का है, वाई विलियन का है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं और यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप लोग स्टार लगा लेंगे इस प्रश्न को, ठीक है? याद रखिएगा सभी साथी, सही आंसर आपका सी ऑप्शन है जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत की अवक्ष के लिए उत्तरदायी है? अवक्ष के लिए कौन सा ओजोन परत जो है उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? बताएंगे लोहा प्राप्त किया जाता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन है, कौन सा? हेमेटाइट। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, साइंस के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए सभी को याद रखना है, यहाँ पे सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, सूर्य जो है, सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रिया के द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। 4 विकल्प दिए गए हैं और इस प्रश्न का आंसर आपको सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर राइट आता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? बताइए किसमें कार्बन नहीं है? तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे साथी, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार यह कब दिया गया? सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो साथ ही याद रखेंगे 1930 में दिया गया था जी। कब दिया गया? 1930 में। आप लोग याद रखेंगे। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का जो घनत्व है अधिकतम कितना होता है? तो याद रखेंगे आप लोग सी बी ऑप्शन 4 सेल्सियस पे आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है, पार्ट सेकंड आपका। भूपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अगर बेस्ट बुक की अगर बारे में बात किया तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे देंगे, उससे आप लोग परचेस कर लीजिएगा। भूपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑक्सीजन है। कौन सा? ऑक्सीजन आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट याद रखेंगे यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है यह क्या होता है जी? बताएंगे। जो भी साथी डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपयुक्त है, उपस्थित है? बताएंगे सिरके में उपस्थित है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे, ध्वनि वायु में वेग अनुमानित क्या होता है? ध्वनि का जो वायु में वेग है अनुमानित क्या होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा जी? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 330 मीटर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की तरह सतह पे पहुंचने में लगने वाला समय आप सभी को बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि यह सवाल आपके हर एक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। बताएंगे आप लोग, बढ़ाई जाती है। सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, कार्बन की मात्रा आप लोग याद रखिएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का जो प्रयोग होता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथ ही डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। एक मिश्रण से
पदार्थ को अलग करने में सभी लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाते हैं क्योंकि यह बहुत महंगे होते हैं। एलपीजी सिलेंडर में गैस का मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बताइए आप लोग, 4 विकल्प दिए गए यहाँ पे, सही आंसर क्या रहेगा जी। सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए बी ऑप्शन आपको याद रखना है सभी साथी को। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है यह क्या होती है। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है यह क्या होती है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। तरंग एवं कण दोनों के समान आप लोग याद रखिएगा जी। शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर यहाँ पे। मैक संख्या का जो संबंध है यह किससे होता है, तो मैक संख्या का जो संबंध है वायुयान की गति से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वायुयान की गति से आपको याद रखना है। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी साथी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौटिल्य आप लोग याद रखिएगा। कौटिल्य, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, जातक कथा का जो संबंध है यह किससे है। जातक कथा का जो संबंध है यह किससे है, तो बौद्ध धर्म से आपको याद रखना है। बी ऑप्शन रहेगा आपका सही आंसर यहाँ पे। चलिए सभी साथी फटाफट याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च यह कब शुरू किए हुए थे। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किए थे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। 12 मार्च 1930। यह सवाल अभी परीक्षा में आपका हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से आप लोग इसे लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे, अष्टाध्याय के लेखक कौन है। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि आप लोग याद रखिएगा और पीडीएफ में ऐसा ही आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन करने में आसानी होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए आप लोग फटाफट से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है, तो सऊदी अरब में। कहाँ पे, सऊदी अरब आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, विंस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है। विंस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है, मधुबाला आप लोग याद रखिएगा। किसे, मधुबाला आपको याद रखना है साथी, सही आंसर है जी। चलिए, कामसूत्र के लेखक कौन है, तो कामसूत्र के लेखक आप लोग याद रखेंगे वात्स्यायन है। कौन है, तो वात्स्यायन आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग इसी समय पे क्लास में रोजाना जुड़िए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो जबती प्रणाली जो शुरुआत है यह किसने किया था, बताएंगे। जबती प्रणाली की जो शुरुआत है यह किसने किया, तो अकबर ने आप लोग याद रखेंगे। अकबर के द्वारा जबती प्रणाली का शुरुआत किया गया जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक आपको याद रखना है कल्हण है। कौन है, कल्हण आप लोग याद रखेंगे साथी, बिल्कुल सही आंसर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है यह भाग 4 से है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, भाग 4 से है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत भारतीय के लेखक कौन है, बताएंगे। भारत भारतीय के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखिएगा। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित होता है, तो 12 वर्ष आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, बताइए आप लोग। 15 नंबर जो सवाल है,
पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, याद रखिएगा चंद्रवरदाई। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे, अच्छे से आपको याद रखना है। सोल्डर टाका किसका मिश्रण होता है जी? तांबा या टीन का होता है, सीसा एवं तांबा का, कांसा एवं तांबा का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा टीन एवं सीसा, टीन एवं सीसा का होता है। अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सभी साथी बताएंगे फटाफट से। दयानंद सरस्वती। कौन है जी? दयानंद सरस्वती। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना यह किस नदी पर है? तो साथी याद रखेंगे पेरियार नदी। कौन सा है जी? पेरियार नदी आपको याद रखना है पे, बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है आपके हाल ही की परीक्षा में, रेलवे की एग्जाम में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध जो सोना है 24 कैरेट का होता है। और हर एक एग्जाम में यह प्रश्न घुरा फिरा के पूछा गया है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। अल्फांसो किसकी जो है एक प्रजाति किस्म है? अल्फांसो। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। आम का है जी। किसका है? तो आम का आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। एम एस सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? एम एस सुब्बालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से आप लोग याद रखिएगा जी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन नगर है यह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल आप लोग याद रखिए। कौन सा है? लोथल। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी। राजस्थान में के खेतड़ी खान का जो संबंध है यह किससे है? राजस्थान में खेतड़ी खान का जो संबंध है यह तांबा से है। याद रखिएगा आप लोग, तांबा से संबंध है जी। आगे देखेंगे इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है जी? तो मेगास्थनीज आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखेंगे आपके परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसका अधिकता के कारण जो है थकान महसूस होता है? बताइए आप लोग, थकान महसूस होता है तो लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा होता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए 27 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया है? बताइए, अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है जी। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर आप लोग याद रखेंगे। प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? कम समय में खाना बन जाता है, उच्च क्वथनांक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उच्च क्वथनांक आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा आपको याद रखना है साथी, सही आंसर है। विटामिन ए जो है सबसे अच्छा स्रोत किस में है? तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर में जी। गाजर में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी में आपको याद रखना है। किसमें? देवनागरी में आप लोग याद रखिएगा। तो 33 नंबर सवाल देखिए साथी, बताना है वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए, जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा।